जय हो मेरे नीम करोली बाबा महाराज। आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। तो जैसे हमने पिछले वीडियो से शुरू किया था कि मैंने ये कहा था कि अब हम शुरू करेंगे कि बाबा जी ने कैसे कैसे निन संतानों को संतान क्या आशीर्वाद दिया और उनकी संतानें हुई जो निराश हो चुके थे। तो ऐसे ही एक बाबा जी की लीला है कि स्वर्गीय जगाती बाबू इलाहाबाद के प्रख्यात कैटरर रहे। ठीक है, यूनिवर्सिटी रोड पे सुना जाता है कि आज भी उनकी चाय पानी की दुकान अभी भी है। वो महाराज जी के ना बहुत भगत थे। तो एक दिन ना बाबा अपने कई भक्तों के साथ 2 कारों में है ना उनके निवास स्थान कर्नलगंज पहुँचे। उन्होंने फूल, मिष्ठान, चाय आदि से बाबा और उनके आए भक्तों का सत्कार किया। बाबा ने अर्पित किए गए फलों में से एक सेब उठाकर जगाती बाबू को प्रसाद के रूप में देते हुए कहा, ये अपनी घरवाली को खिला देना, तेरी संतान नहीं है, तुझे पुत्र प्राप्त हो जाएगा। बाबा की मौज। बाबा बिना मांगे भी आशीर्वाद दे देते हैं। तो बाबा जी ने वो फल उनको दे दिया। थोड़े समय बाद बाबा और भक्तगण चले गए। तो जगाती जी उस फल को हाथ में लिए सोचने लगे कि वे लगभग 60 वर्ष के हो चुके हैं। उनकी पत्नी 54 वर्ष की बूढ़ी हो चुकी है। अपने भाइयों के बच्चों का प्यार भरा अपनत्व देख कर ना वे सदा अपनी संतान के अभाव को भुलाए रहे, क्योंकि उनके बच्चों के जो उनके जो भाई के जो बच्चे थे वो बहुत प्यार में रहे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे उनके अपने संतान हो। तो वो मतलब उन्होंने बोला कि मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ कि अब अगर मेरा पुत्र हो गया तो मैं उसका पालन पोषण शिक्षा दीक्षा कैसे कर पाऊँगा, है ना, इतनी उम्र में। तो वो ये सब सोच ही रहे थे, इतने में उनके एक पड़ोसी मित्र आ गए जो लगभग 70 वर्ष के थे और उनकी भी कोई संतान नहीं थी। और उनकी पत्नी जो 60 वर्ष से ऊपर की थी वो भी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और मतलब संतान नहीं थी। इस बात में तो थोड़ा वो दुखी रहते ही थे। तो जगाती जी ने उस सेब के बारे में उसको सुनाया और बोला, मतलब मजाक में उनको, क्योंकि विश्वास तो था नहीं, थोड़ा संदेह भी होता है ना। तो कहा कि यदि तेरे को ना पुत्र की इच्छा है तो ये सेब को ले जाके तो अपनी बुढ़िया को खिला दे। हैं, चलो वो इसके लिए तैयार हो गया। उसने भी मजाक मजाक में ले लिया, कहते ठीक है ना। और जगाती जी ने उसे फल दे दिया, वो सेब दे दिया। अच्छा, इस सेब को खाने के बाद बुढ़िया सच में गर्भवती हो गई। बाबा जी का आशीर्वाद तो है ना, और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। तो जी दोनों ने उसे बहुत लाड प्यार से है ना मतलब पालना शुरू किया। पर वो 2 वर्ष का हुआ तो वो चला गया, दुनिया छोड़ के चला गया, मर गया मतलब, है ना। तो पुत्र वियोग में वृद्ध दंपति अत्यंत दुखी हो गए और इससे जगाती जी को भी बहुत दुख हुआ। उन्हीं दिनों जगाती जी को प्रयाग में बाबा जी के दर्शन हुए। तो उन्होंने उस सेब की करामात सुनाकर मतलब बाबा जी को बताया कि उस सेब को मैंने उनको दे दिया था, उनका पुत्र तो हुआ पर वो पुत्र तो 2 साल के बाद ही चल बसा। तो बाबा तुरंत बोले, वो सेब हमने तेरी घरवाली के लिए दिया था, तूने उस 60 बरस की बुढ़िया को खिला दिया, तो वो लड़का कैसे ज़िंदा रहता। तो बाबा जी के देखो आशीर्वाद, अगर आपको आशीर्वाद मिला है, आप उसको किसी दूसरे को बाईपास करोगे तो ऐसा ही होगा, है ना। मुझे ऐसा लगता है ऐसा ही होगा। तो बाबा जी के आशीर्वाद से देखो उस फल से ही उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। जय हो मेरे नीम करोली बाबा महाराज, जय हो। आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम।